भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 20वां 2 दिवसीय रांची जिला सम्मेलन और जुलूस सह जनसभा तमाड़ हाई स्कूल मैदान में आयोजित की गई। इस जनसभा को संबोधित करते रांची सचिव प्रकाश विप्लव ने मोदी सरकार के कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को लोकतंत्र को कमजोर करने की घोषणा और साजिश बताई और कहा पार्टी सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। वहीं इस मौके पर पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य सुरेश मुंडा ने गरीब किसानों की समस्या पर अपनी बात रखी। कहा सरकारी दफ्तरों में गरीबों को अपमानित किया जाता है और रिश्वत भी मांगी जाती है, साथ ही जनप्रतिनिधि इन सब पर कुछ नहीं बोलते। ऐसे में एकमात्र सीपीएम और लाल झंडा वाली पार्टी ही गरीबों की आवाज़ बनती है, जो हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रहती है। बुंडू से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। देखिए, ये तो हमारा पार्टी का जिला सम्मेलन हो रहा है तमाड़ बुंडू में। तो ये हम लोगों का नियम है कि सम्मेलन के पूर्व जो है एक बड़ी विशाल रैली निकाली जाए, लेकिन इसको रैली मत कहिए, ये तो रैला था। आज मैंने तमाड़ की सड़कों पर लाल झंडे का सैलाब था और सिर्फ खबर भेजने से तमाड़ के विभिन्न इलाकों से लोग आए। इसके पीछे कारण ये है कि पिछले कई सालों से हम तमाड़ के जो जन मुद्दे हैं, यहाँ के जो किसानों की समस्या है, हाथियों का जो आतंक है, जमीन संबंधी समस्या है, लैंड बैंक में किसानों का भारी संख्या में जमीन गया है, पंचायतों को जो सही काम के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये स्थानीय मुद्दों को लेकर हम लगातार संघर्ष करते हैं। यहाँ तमाड़ विधानसभा में बुंडू हो या तमाड़ हो या फिर खूंटी जिले का वो जो क्षेत्र है, एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है जमीन का, लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। तो हमने पिछले कई बार प्रदर्शन किया रांची जिला में भी, तो अभी वादा हुआ है, डीसी ने हमें कहा है कि हम बहुत जल्द जो है इलेक्शन के बाद कैंप लगाएंगे और ये जो ध्रुवीकरण हुआ है डिजिटल जमीन का रिकॉर्ड होने में, इसको तो ये बात है कि हम काफी संघर्ष कर रहे हैं लगातार। इसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में तमाड़ के इलाके से ग्रामीण किसान मजदूर महिलाएं यहाँ पर चुनाव लड़ने के निर्णय को लेकर इंडिया गठबंधन यहाँ पे जो है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन के हम एक घटक है, हमारा कहीं भी हमारी चुनावी कार्यनीति, हम कहीं भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के संभावित उम्मीदवार हैं, जो अभी वर्तमान विधायक हैं, हम लोगों ने जब पूरे क्षेत्र में देखा, उनके खिलाफ काफी गुस्सा, वो निकलते नहीं है, जनता से उनका संपर्क नहीं, तो वो निश्चित रूप से अगर हम यहाँ छोड़ भी देंगे तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। और हम ये चीज होने देना नहीं चाहते हैं। हम यहाँ पर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन हम ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि बातचीत में हमारा प्रमुख डिमांड जो है, आप इस सीट को मेरे लिए छोड़िए। हम बहुत कम सीट लड़ेंगे, 7-8 सीट लड़ेंगे, लेकिन ये हमारा मजबूत सीट है। यहाँ हमारा पहले भी हम चुनाव लड़े हैं, बगल में हम चुनाव जीते भी हैं, पचपना इलाके में लाल झंडा का एक असर है। तो हमें उम्मीद है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से एक राउंड बातचीत भी हुई है, हमें उम्मीद है कि वो तमाम सीट हमारे लिए छोड़ेंगे। यदि नहीं छोड़ते हैं तो हम अपनी उपस्थिति को दर्शाएंगे और हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आज का जो विशाल रैली का जो आयोजन है, ये रांची जिला का 20वां जिला सम्मेलन 2-3 अक्टूबर को कार्यक्रम तय है, उसी आधार पर कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम क्योंकि ये तमाड़ को ही जिम्मा दिया गया है, तमाड़ लोकल कमेटी को जिम्मा दिया गया है, तो ये तमाड़ लोकल कमेटी के नेतृत्व में ये जिला सम्मेलन का आयोजन चल रहा है। आज का जो रैली है, ये रैली के माध्यम से हम लोग का प्रयास है कि ये तमाड़ विधानसभा में चूंकि पार्टी ने उम्मीदवार तय किया है, लगने का फाइनल हो गया है, टिकट भी मिल चुका है, इसलिए आज हम लोग जो इस रैली के माध्यम से पूरी जनता को आप लोग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस बार का जो तमाड़ विधानसभा का चुनाव होगा, ये तमाड़ विधानसभा का चुनाव जो है जबरदस्त जोश खरोश के साथ ये लड़ाई में पार्टी लाल झंडा उतरेगा। ये आज के इस कार्यक्रम का सोच है, और उसी आधार पर जो है आज रैली और जनसभा जो है हाई स्कूल मैदान तमाड़ में चल रहा है। एक तरफ लाल झंडा तो चुनौती के लिए ही लाल झंडा है। एक तरफ देश में जो है बड़े बड़े पूंजीपति के ताकत से जो है यहाँ के बीजेपी आजसू गठबंधन है,
दूसरी तरफ जो है आपका यहाँ का जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन है, और इस बार जो है जदयू भी जो है घोषणा कर दिया कि हाँ वो चुनाव लड़ेगा, तो उससे सीपीएम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सीपीएम पहले भी सबसे मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और सेकेंड स्थान रहा है, इसलिए सीपीएम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सीपीएम तो चुनौती को स्वीकार करता है। आपने अपने भाषण में विधायक जी पर काफी आरोप लगाए, संगीन आरोप के बारे में आपने कहा, जैसे वीरेंद्र खराब के सब बारे में आपने बताया, पूरी सच्चाई है और किस तरह से? सच्चाई ये मार्केट से रिपोर्ट हमको मिली, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन को बनाने में सीपीएम को बहुत बड़ा रोल रहा था, उसमें हमारे बीच नहीं रहे कॉमरेड सीताराम येचुरी जी, उसी के पहल से जो इंडिया गठबंधन बना था। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन बना था ये लोकसभा चुनाव के लिए, ये झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक जो है जेएमएम कांग्रेस सीपीएम से कोई बात नहीं किया। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये सीट जो है जब ये गठबंधन बनता है तो ये सीट सीपीएम को जो है सुनिश्चित करे और इस तमाम विधानसभा में सीपीएम चुनाव लड़े। यदि अगर गठबंधन तय नहीं होता है तो सीपीएम अपने दम पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवार घोषित हो चुका है और सेंट्रल कमेटी ने इसको फैसला ले चुका है। चूंकि गरीब आदिवासी और मजदूर के जगह तो है आज दिन टके वापस आने को खातिर हमरे फिर से लाल झंडा के पैदा करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। धांधली नहीं चलेगी, अब धांधली नहीं चलेगी। किसानों पर चूक उठाना बंद करो, किसानों पर जुर्म करना बंद करो, किसानों पर जुर्म करना बंद करो। किसानों को एमएसपी देना होगा, किसानों को एमएसपी देना होगा।